घाटशिला विधायक सह शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने आयोजित किया संवाददाता सम्मेलन। घाटशिला प्रखंड अंतर्गत गालूडी रिसोर्ट में घाटशिला विधायक सह शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों की जानकारी दी। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने बताया कि उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और कई संस्थानों को स्वीकृति दी गई। इनमें डिग्री महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय और राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान शामिल हैं। उन्होंने इन संस्थानों की सूची और उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि उनके कार्यकाल में कई स्वीकृत योजनाएं शुरू की गई, जिनका उद्देश्य शिक्षा के स्तर को सुधारना और छात्रों को बेहतर अवसर प्रदान करना है। उन्होंने इस योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी और बताया कि कैसे ये योजनाएं छात्रों के लिए लाभदायक साबित हुई। उन्होंने बताया कि कैसे इन कार्यों से शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ और छात्रों को बेहतर अवसर मिले हैं। इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यही है कि आज पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजाति विश्वविद्यालय की आज स्टेटस जो वस्तु स्थिति आज तक हम कहां तक इसको पहुंचाने में कामयाब हुए हैं, इसके सारी वस्तु सारी रिपोर्ट की जानकारी आज देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिस पर इस पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजाति विश्वविद्यालय के लिए कुल जमीन यहाँ पर 25 एकड़ की आवश्यकता है, जिस पर 14 एकड़ जमीन पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजाति विश्वविद्यालय के नाम पर ऑलरेडी हो चुका है। कुछ जमीन जो JIDA के पास है, जिसको नियमित रूप से ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता है। उद्योग विभाग के सचिव ने जिला के उपायुक्त महोदय को एक पत्र लिखा है कि समय अवधि में जिन उद्योग बनाने के लिए जमीन दिया गया था, वह ने काम नहीं किया, जिस कारण उस जमीन को वापस कर ट्राइबल यूनिवर्सिटी को देने का यहाँ के उपायुक्त महोदय ने चिट्ठी इशू कर दिया है। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द ही वह जमीन हमारे पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजाति विश्वविद्यालय के नाम पर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 35 एकड़ जमीन हमारी से पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजाति विश्वविद्यालय के नाम पर होने के पश्चात यहाँ पर जो आज सरकार की ओर से यहाँ पर एक आर्किटेक्ट भी नियुक्त हो चुका है, जो लखनऊ का है, को वे काम कर रहे हैं। इस 35 एकड़ में कैसे यूनिवर्सिटी बनेगा, कहाँ इस विश्वविद्यालय का ऑफिस होगा, कमरा होगा, खेल मैदान और यहाँ पर ऑडिटोरियम कहाँ बनेगा, सारी चीज़ों का आर्किटेक्ट ने काम शुरू कर चुका है। हमारा इस विश्वविद्यालय से 4 लाइन जगन्नाथपुर मोड़ तक का कितना डिस्टेंस है, रोड कितना चौड़ा है, सारी चीज़ों का वो लोग आकलन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और जिस पर मेरे पास 2 दिन का पहले ही आर्किटेक्ट वाला आए हुए थे और लोग ने मुझे बताया कि हम लोग काम शुरू किए हुए हैं, आप थोड़ा बताइए कैसे कैसे करना है। और हमने वो लोगों को ये कहा कि हमें कुछ दिन समय दीजिए, 15-20 दिन, ताकि पूरे 35 एकड़ जमीन हमारे यूनिवर्सिटी के नाम पर हो जाने के पश्चात मैं उस पर अच्छा से आपको बताऊंगा, ड्राइंग डिजाइन बना करके। और इस पर सरकार तो स्वीकृति दे चुका है, जिस पर हम लोग यहाँ पर काम की शुरुआत करेंगे। और काम की शुरुआत में शिलान्यास में हम राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को आमंत्रित करेंगे। और इस जिले में जितने भी इस तरह का
कॉलेज बन रहा है, चाहे टेक्निकल कॉलेज हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे हमारा इंजीनियर कॉलेज हो। मेरा ये सोच है कि इस ज़िला में जितने भी इस तरह का बन रहा है सबका एक ही साथ एक जगह हमारा यहाँ पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजाति विश्वविद्यालय में यहाँ पर एक भूमि पूजन आयोजित कर यहीं से पूरा जिला में जितने भी कॉलेज बन रहा है सबका ऑनलाइन शिलान्यास करने का हमारा एक योजना है। इसीलिए आज मैं ये सारी हमारे ज़िला में करीब 12-14 को विभिन्न प्रकार का यहाँ पर यूनिवर्सिटी कॉलेज बनने का प्रस्ताव है, जिससे मेरे कार्यकाल में ही जब मैं उच्च शिक्षा तकनीकी विभाग में मंत्री रहा और उसी समय पूरा राज्य में करीब 30-40 से 45 सभी मिला करके कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज मिला करके मैंने स्वीकृति देने का काम किया है। इसमें इंक्लूडिंग जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में लॉ कॉलेज भी इंक्लूडिंग है। इसका सारी एक साथ माननीय मुख्यमंत्री से यहाँ इस जिला में जिला से हम शिलान्यास कराने का कार्यक्रम करने का मैं विचार रखा हूँ और जितना जल्द हो सके यह प्रक्रिया पूरा होने के बाद हम आगे और बढ़ेंगे।